नमो नमः। संचिता भगिनी प्रार्थनां कारयति वा? येन धौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्तस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातं च। इदानीम् अहं मनोज महोदयं निवेदयामि, कक्षा स्वीकरोतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अध्यक्ष प्रारम्भं कुर्मः। ये देखिए, आज हम आगे अपनी धातुएं, जो हमारी धातुएं चल रही थी, उन पर चर्चा करेंगे। हमने हन धातु तक के रूप बनाने सिद्ध कर लिए थे, ठीक है महोदय। इसके बाद धातु हमारी कौन सी? ईर्गतौ कंपनेच। कौन सी धातु? ईर्गतौ कंपनेच। अब इस धातु के रूप सिद्ध करेंगे। तो देखिए, ईर धातु पहली कैसी है? ईर धातु आत्मनेपद में चलेगी। कैसे चलेगी महोदय? आत्मनेपद। इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल जोड़ना है। क्या करना है? केवल जोड़ना है। तो ईर के बाद ते आए तो ईर ते, और आते प्रत्यय आए तो क्या करते? ईर आते। जोड़ते जाइए। ईरते, ईराते, ईरते, ईर्षे, ईराते, ईर्धे। याद रखिएगा, यहाँ से आया, से प्रत्यय आया, तो से के स्थान पे आपने क्या कर दिया? श। मूर्धन्य श कैसे कर दिया? किस सूत्र द्वारा कर दिया? आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो। आपका निमित्त क्या बना? सी। जी, सी प्रत्यय निमित्त है। नहीं मतलब वो तो सा प्रत्यय के तो स्थान ही हो गया। सा के स्थान पे शा किया है, किस कारण से किया? प्रत्यय निमित्त है। नहीं 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 नहीं, वो पूछ रहे हैं कैसे हो गया है, निमित्त क्या था? इनको बोलिए ना। इन प्रत्याहार। अच्छा, इन प्रत्याहार में आपका रा आता है कि नहीं आता है? तो इन प्रत्याहार में रा आता है। रा आपका निमित्त है। रा होने के कारण क्या हो गया? रा के बाद में इन और कवर के बाद में ही आपके सा को शा हो, अर्थात इन होना चाहिए और कवर होना चाहिए। तो इन आप यहाँ पर कवर तो है नहीं, रा कवर में नहीं आता, पर इन में आता है। इन में आपके और पर कौन से वर्ण आते हैं? स्वर ह, या, व, र और ल। ठीक है, और इन बोला है अर्थात आ छूट जाएगा स्वर। ठीक है, तो ईराते, ईर्ध्वे, ईरे, ईर वहे, ईर महे, ईरताम, ईराताम, ईरताम। केवल आपको जोड़ते जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है महोदय। इसके बाद ईर्ष्वा, ईराथाम, ईर्ध्वम, ईरई, ईरावहि, ईरामहि। लंग लकार के प्रत्यय के पर आपको क्या करना है? आठ जाति नाम से क्या करेंगे आप? ईर धातु आपकी आजादी है, तो किसका आगम करेंगे? आठ का आगम करेंगे। आठ का आगम करेंगे, और वृद्धि कर आठश्च से वृद्धि करके क्या हो जाएगा? आ और ईर मिलके क्या बन जाएगा? ऐर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐर। ऐर। तो ऐरता, ऐराताम, ऐरता, ऐर्थाः, ऐराताम, ऐर्ध्वम, ऐरी, ऐर्वहि, ऐर्महि। विधिलिंग लकार आया, तो ईरिता, ईरियाताम, ईरिरन, ईरिथाः, ईरियाथाम, ईरिध्वम, ईरिया, ईरिवहि, ईरिमहि। अब आपकी धातु आई शकारांत वश धातु। कौन सी धातु आई? वश धातु। आपको याद स्मरण करना है कि आपको मैंने बताया था कि संप्रसारण करने वाले दो सूत्र हैं आपके। कितने सूत्र हैं? दो सूत्र। एक तो सूत्र था आपका वचिस्वपेजादि नाम किति, और दूसरा सूत्र क्या था? ग्रहित ज्या वै व्यदि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यति नाम गीतिचा। ठीक है, हम तो आप देखिए इसमें इन्होंने कुछ धातुएं बताई हैं। कितनी धातुएं की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 धातुएं हैं। ठीक है महोदय, इन 9 धातुओं को आपको क्या करना है? संप्रसारण करना है। अब इसके अंदर आपकी वश धातु आती कि नहीं आती है? जब हमारी अगली वश धातु आई, हमने पढ़ा कि अब इसमें हम ईर धातु के रूप बना लिए। उसके बाद में वशगांतो धातु के
रूप बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए वश धातु हमारी कैसी है, वश धातु हमारी को शकारांत। संप्रसारण प्राप्त है। अब संप्रसारण करेंगे यदि वश को तो क्या बनेगा हमारा, वा को संप्रसारण करेंगे तो क्या बनेगा, लिखा है ऊ बनेगा। पर अब ये चीज याद रखनी है आपको कि कहाँ संप्रसारण करना होता है हमें। तो कहता है कित गित प्रत्यय के परिवहन पर। क्या कहता है, कित गित प्रत्यय के परिवहन पर। आपको कित गित बोलते ही समझ में आ गया कि अर्थात अपित प्रत्ययों में भी कार्य होगा। तो आपको अपित प्रत्यय में ही वश को क्या बनाना है, उश बनाना है। वश को क्या बनाना है, उश बनाना है। कब, अपित प्रत्ययों में, ठीक है। पित प्रत्ययों में वश का वश ही रहेगा, ठीक है। ये तो एक कार्य हो गया। अब दूसरा कार्य क्या है, आपने सूत्र पढ़ा होगा, वृश्च भ्रज सृजम ऋज राज भ्राज छशाम शाह। वो सूत्र क्या करता है, आपको उस सूत्र को दिखा देता हूं। वो कहता है सूत्र, फिर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसलिए मैं आपको बार बार दिखाता हूं कि उस सूत्र को एक बार सूत्र का अर्थ याद कर लीजिए, ठीक है। ये सूत्र क्या करता है महोदय हमारा, इसने कुछ धातुएं बताई हैं, वृश्च भ्रज सृजम ऋज यज राज भ्राज, ये कुछ धातुएं बताई हैं। और क्या बताया है कि शकारांत शब्दानाम, कैसे शब्द होने चाहिए महोदय, शकारांत। अर्थात धातु जो आपकी वो होगी वो कैसे होनी चाहिए, शकारांत होनी चाहिए अथवा छकारांत, ठीक है। तो इन शकारांत धातु और छकारांत धातु क्या होता है, झल परे होने पर क्या करते हैं हम, अथवा पदांत में शकार कर देते हैं। अर्थात देखिए कि आपकी ये जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, वश ईश, ये दोनों धातु आपकी कैसी हैं, तालव्य शकारांत है कि नहीं है। तो जब इनके बाद में तालव्य शकारांत है, इन धातुओं के बाद में जब भी आपका झल प्रत्यय आएगा अथवा ये पदांत में होंगी तो इस तालव्य शकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार होगा, ठीक है। तो पता लगा आपको तालव्य शकारांत धातु को क्या करते हैं, मूर्धन्य शकार करते हैं। और जो द्विश धातु है ये तो पहले से मूर्धन्य शकारांत है, ठीक है। तो कब करते हैं हम, झलादि प्रत्यय के परिवहन पर, ठीक है महोदय। याद रखिएगा झलादि प्रत्यय के परिवहन पर ही आपको क्या करना है, मूर्धन्य तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार करना है। यदि झलादि प्रत्यय नहीं होगा तो मूर्धन्य शकार नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे धातु आए वष्टि, क्या आई, वष्टि। अब जैसे ही हमने वश धातु को वश धातु का प्रत्यय क्या है हमारा, टी प्रत्यय आया, ठीक है, टी प्रत्यय आया। अब टी को देख करके वश को देखकर वश तालव्य शकारांत थी, तो अब क्या कर दिया फिर हमने ता प्रत्यय को देख करके, पहले हम सबसे पहले जो कार्य करेंगे वृश्च भ्रज से करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये वृश्च भ्रज से हमने क्या कर दिया, तालव्य शकार को क्या कर दिया, मूर्धन्य शकार कर दिया। अब मूर्धन्य शकार हो गया तो अब इष्टनाष्टु लगेगा, क्योंकि जब तक तालव्य शकार था तब तक इसका इष्टनाष्टु का योग प्राप्त होता है, स्तोष्णाष्टु की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अब जब हमने मूर्धन्य शकार कर दिया तो अब क्या हो गया महोदय, इष्टनाष्टु की प्रवृत्ति हो गई। अब प्रवृत्ति हो गई, उसके बाद में टा को टा हो गया और जोड़ दिया तो वष्टि बन गया आपका, ठीक है। इसमें संप्रसारण इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये धातु आपकी संप्रसारण नहीं है, आपके पित्त है, हाँ ये प्रत्यय आपका पित्त है, इसलिए इसको नहीं हो पाएगा। अगला उष्टाह बना, कुछ याद आया मतलब कैसे बनेगा, तालव्य शकार को हमने मूर्धन्य शकार किया, सभी लोग ध्यान दीजिए, तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार किया किस सूत्र के द्वारा, वृश्च भ्रज सृजम ऋज यज राज भ्राज श्याम शाह के द्वारा। वा के स्थान पे संप्रसारण किया क्योंकि बाद में जो ता प्रत्यय वो अपित प्रत्यय अर्थात नियतवत हो गया है, और ता के स्थान पर हमने इष्टनाष्टु सूत्र के द्वारा क्या कर दिया, टा कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार उष आया हमारा, ठीक है। अब उष को देखिए, उष हमारा उसके बाद में अंति प्रत्यय है, कैसे प्रत्यय है महोदय, अंति प्रत्यय है। अर्थात कि हमारा जो हम संप्रसारण तो कर देंगे अपित, क्योंकि अपित है ये इसलिए संप्रसारण कर देंगे, पर झलादि ना होने के कारण हम इसको वृश्च भ्रज के द्वारा मूर्धन्य शकार नहीं कर पाएंगे। समझ में आया महोदय। अर्थात आपको अपना अंग क्या बनाना है, आपको आप पहले सबसे मूल में क्या है आपका, वश है, ठीक है, वश है।
अब आपको उसको हलादी पित्त के परिमाण पर, किसके परिमाण पर? हलादि हलादी पित्त के परिमाण पर आपको उस वश को क्या बनाना है? वश को क्योंकि पित्त है तो देखिए पित्त को निमित्त मान करके क्या करा आपने? पित्त को निमित्त मान करके आप उसको संप्रसारण नहीं करेंगे, ठीक है, संप्रसारण नहीं होगा। पर हलादी में भी जो झलादी होगा, हलादी में भी यदि झलादी होगा तो आपको क्या कर देना है? मूर्धन्य शकार कर देना है। तो लगभग हमारे हलादी पित्त जितने भी हैं वो उसमें झलादी हैं ही सारे के सारे। तो मूर्धन्य शकार कर दिया तो वश बन गया आपका, ठीक है। तो हलादी पित्त में आपका अंग क्या बनेगा? वश। और अजादी पित्त में आपका अंग क्या बनेगा? अजादी पित्त में देखिए अच मिलेगा आपको। अजादी पित्त में क्या मिलेगा महोदय आपको बाद में? अच मिलेगा। अच मिलेगा। अब जब अच मिलेगा तो आप क्या कर पाएंगे उसको? मूर्धन्य शकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाद में तो अच मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा। तो वश का वश रहा, ठीक है महोदय। अब उसके बाद में ये कब? अजादी पित्त में। जब हम अब जाएंगे, हम हलादी पित्त में गए तो हमारा जो वश था अपित मान करके, पहले तो उसे अपित मान करके वश को क्या हो जाएगा महोदय? शकार हो जाएगा, दंत मूर्धन्य शकार। पहले तो हाँ ऊ हो अपित को जाएगा। मान करके ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि उसको अपित चाहिए, उसको ऐसा मतलब नहीं है, उसको कित गित चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि झलादी होगा अथवा कुछ हो, चाहे आजादी अपित हो चाहे हलादी अपित हो, ये वा को ऊ कर देगा, संप्रसारण कर देगा। अब जब अब यदि झलादी प्रत्यय बाद में होगा तो शाक हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और मूर्धन्य शकार बाद उष बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में हाँ उष्ण, अगर वो तो फिर आपको उष्णाष्टु सूत्र का ध्यान देना ही है, ठीक है ना। यदि तवर्ग होगा तो तवर्ग को बनाना ही है, ठीक है। और उसके बाद में आपका ऊ आया, मतलब वश धातु आई। उसके बाद में हमने कौन सा प्रत्यय लगाया? आजादी लगाया, आजादी अपित। अब अपित को मान करके संप्रसारण तो होगा कि नहीं होगा महोदय? हाँ होगा। पर आजादी को मान करके संप्रसारण नहीं हो पाएगा। तो हमने देखिए, नोटिस करिएगा आप लोग कि हमने यहाँ पर जो तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार किया है, कब किया है? झलादी के परिमाण पर। आजादी में तो तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार हुआ नहीं हुआ ना। और अपित को मान करके हमने, चाहे अपित को मान करके हमने संप्रसारण किया, ठीक है। अब देखिए इसके रूप देखिए, इसकी आप या तो स्क्रीनशॉट लेके ले लीजिए या फिर जो भी हो लिख लीजिए। आप लिख लिया करें, जब ये इस प्रकार बताया करूँ मैं, लिख लिया करें। उसके बाद मैं जब घटाऊंगा तो देखिए उसका। एक मिनट जरा लिखने दीजिए। हाँ तो अब आपको याद रखना है, जैसे आपका प्रत्यय आया तो ती प्रत्यय लगेगा। अब ये तो पित्त प्रत्यय लगेंगे, वो सॉरी परस्मै पद के प्रत्यय लगेंगे। तो वश में ती लगा तो मतलब क्या बन गया? ष्टुनाष्टु वष्टि। अब तह कैसा प्रत्यय है? हलादी अपित। तो हलादी अपित में क्या लगेगा? उष लगेगा। तो उष प्लस तह और ष्टुनाष्टु लगा के उष्टः। अब अंति हमारा कैसा प्रत्यय महोदय? आजादी अपित। अपित है। आजादी अपित में अपित, आजादी होने के कारण संप्रसारण वो क्या कहते हैं? मूर्धन्य शकार नहीं होगा। और अपित होने के कारण क्या हो जाएगा आपका? उसको संप्रसारण हो गया, उष बना आपका। उष प्लस अंति उशंति, ठीक है। अब जैसे ही सी आया, ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी सा आता है आपका बाद में, ठीक है, तो एक सूत्र की प्रवृत्ति होती है षडोहो का सी, ठीक है। आप सभी को वो सूत्र पढ़ा चुका था मैं, फिर से इसका स्मरण कराता हूं कि पद के अंत में पद के अंत में मूर्धन्य शकार और ढ के स्थान पर क्या होता है? का होता है। मूर्धन्य शकार और ढ के स्थान पर का होता है? सा के परे रहने पर। क्या कहा मैंने? तो देखिए आपको मैंने भी समझाया अभी आपको कि ये जो धातु है, आप ये जो आपकी धातु है कौन सी, ये जो तालव्य शकारांत धातुएं हैं, इनको आप मूर्धन्य शकार कर देंगे। और जब मूर्धन्य शकार कर देंगे, इनके बाद में जो दंत सकार मिलेगा तो उसको देख करके इन मूर्धन्य शकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? षडोहो कासी से शा के मूर्धन्य शकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, ठीक है। और फिर आदेश प्रत्यय से उस आगे वाले सा को मूर्धन्य शकार बना के फिर जोड़ देंगे तो क्षा बन जाएगा, ठीक है।
तो इसका रूप देखिए, इसका अब लिख लिया होंगे सबने। वक्षी बना है, कैसे क्या बना है हमारा? वक्षी। सा जैसे हमारा सा प्रत्यय आया, तो सा को देख करके हमने क्या किया यहाँ, अब देखिए वक्षी बनाते हैं हम। वश प्लस कौन सा प्रत्यय है हमारा? सी प्रत्यय आया। अब हमने पढ़ा था कि वश जो सा प्रत्यय है ये हमारा हलादी झलादी है कि नहीं, बताइए। झलादी है। इस कारण से क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार, तालव्य शकार के स्थान पे मूर्धन्य शकार होकर वश बन गया। अब हमने सूत्र पढ़ा था, जब भी आपकी धात शा के बाद में जैसे ही शा बन जाए ना, तो जब आप पढ़ेंगे, अभी आपको बाद में पढ़ाऊंगा विशेष कार्य, जब आप ये सारे सूत्र पढ़ लेना, इसके बाद में इसको स्मरण कैसे करके रखना है ये बताऊंगा आपको। तो जब आप मूर्धन्य शकार के लिए निमित्त करके कार्य पढ़ेंगे, तो मूर्धन्य शकार बनाने का प्रयोजन ही यह है कि षडो का सी से सा के परिणाम पर क्या हो जाए? शा को का हो जाए। ठीक है। आप देखेंगे कि कभी कभी हमको का ही होगा ज्यादातर, कभी हम शा के स्थान पर का कर देंगे, कभी ढा के स्थान पर का कर देंगे, कभी दादे धातु घा से हा होकर फिर इसको का हो जाएगा। ठीक है ना, पर का होगा। षडो का सी से आपने क्या कर दिया? सा के परिणाम पर मूर्धन्य शकार के स्थान पे का कर दिया। अब का के बाद में आदेश प्रत्यय का सकार है, तो क्या कर देंगे आप? इण को के सूत्र के मदद से, आदेश प्रत्यय सूत्र के द्वारा क्या कर देंगे? सा को सूत्र लिख दीजिए ना सर। क्या सूत्र लिखना बताइए? कौन सा सूत्र, किस कार्य को करने वाला सूत्र लिखना बताइए? षडोकसी लिखना है क्या? नहीं, आदेश प्रत्यय वो पूछ रहे थे, वो अच्छा। कैसे शी हो गया वो? सूत्र आपका एक तो सूत्र षडो का सी, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? आदेश प्रत्यय। ठीक है मधे, अब चलते हैं आगे। हमारा वक्षी बन गया, किस प्रकार बना आपको सभी को समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए। सा के परिणाम पर आपको विशेष कार्य है, ये आपको ये याद रखना है। ठीक है ना, तो समझ में आया कि नहीं आया बताइए सभी को, वक्षी कैसे बना? आ गया। ठीक है। अब वक्षी बनने के बाद में कुछ नहीं है हमारा महोदय, षडो काशी से क्या करना है? वश को हमने वश बनाया, मूर्धन्य शकार बनाया, और सा के परिणाम पर उस मूर्धन्य शकार को क्या करना है? का करना है। ठीक है, और का जैसे बन जाएगा तो जो प्रत्यय का सकार था उसको मूर्धन्य शकार करके आदेश प्रत्ययों से जोड़ देंगे, तो का और शा मिलके क्या बनता है? मूर्धन्य शकार मिलके क्षा बनता है। अब उष्ठा कैसे बनेगा? वश को उश हो गया, था जो हमारा प्रत्यय क्या है? था हमारा तवर्ग का द्वितीय वर्ण है, इसलिए क्या हो गया? ठा हो गया। ठीक है, हाँ, स्टोनाष्टु नाष्टु से उष्ठा, था केवल था प्रत्यय है। वश्मी, अब देखिए वश्मी क्यों बना आपका? ये जो वश्मी है ये हलादी तो है पर झलादी नहीं है। हाँ। जो वश्मी में जो तालव्य शकार है ये किस लिए हुआ? क्योंकि ये जो आपका तालव्य शकार इसलिए रह गया क्योंकि जो मां प्रत्यय है वो आपका झलादी नहीं है, तो मूर्धन्य शकार भी आदेश नहीं हो पाएगा। तो वश्मी उष्वाह कैसे बन गया? वो झलादी है, इसलिए झलादी तो नहीं है। मनीष महोदय, हाँ बताइए। सबके लिए एक पहेली है कि इसमें प्रिंटिंग एरर है, कोई बता पाएगा और कहाँ है? अभी आप हम लोग पहुंचे, मतलब इजी है, बताइए। मनीष जी ने एक्सप्लेन किया, वश्मी का माँ के लिए एक्सप्लेन किया, तो आगे देखिए, दो जगह प्रिंटिंग एरर है। हाँ, तो मूर्धन्य शकार नहीं होगा, तालव्य शकार होना चाहिए। कहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर उष्वा उष्मा दोनों में। तो जिस पर वश बना है तो इसको अपित मान करके आपको कहना बस ऊ करना है, और उष्वाह उष्मा इसमें तालब मूर्धन्य शकार जो दिख रहा है, मूर्धन्य शकार ना होकर के आपका कौन सा शकार होगा? आपका तालव्य शकार होगा। ठीक है, तो करेक्शन कर लीजिएगा सब लोग, बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, वो प्रिंटिंग एरर है।
आपको क्लियर है ना? क्या 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 बोल रहे हैं? नहीं क्लियर ये है तो देखिए। मनीष जी से पूछना। हाँ, उष्वा उष्मा तालव्य शकारी है ना आपका, क्यों? क्योंकि जो वाह और माँ प्रत्यय झलादी नहीं है, चला दी नहीं। ठीक है ना। तो झलादी ना होने के कारण आपका क्या हो जाएगा, शा के स्थान पर शा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला रूप आया, अगला हमारा क्या आया, फिर इसके बाद हमने ये लट लकार बन गया। हाँ, फिर हम लोग किस लकार में गए, लोट लकार में। तो वस्तु उष्टात क्या है, उष्टात क्यों है, उष इसलिए बना क्योंकि तात प्रत्यय हमारा अपित है, ठीक है। और अष्टनाष्टु लगा करके उष्टात। तात। उष्टाम उशंतु, अंतु प्रत्यय उष प्लस आ है, अंतु। ठीक है ना। अजादि अपित। आजादी अपित है, तो अपित होने के कारण क्या हो गया, संप्रसारण कर दिया, और आजादी होने के कारण मूर्धन्य शकार नहीं हो पाया, तो उशंतु बन गया आपका, ठीक है। समझ में आया संचिता भगनी जी? हाँ महोदय। आपका चेहरा देख के लगा कि नहीं समझ में आया सर? नहीं, कहीं से ना बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो वो मेरे से आ रही है क्या? नहीं नहीं, पता नहीं देखता हूँ। कहीं से आ रही है। म्यूट कर दीजिए निकुंज जी सबको। हाँ, उषा जी के यहाँ से आ रही। अब नहीं आ रही होगी। जी। तो अब आया उड्ढी बना हमारा। तो देखिए स के परिणाम पर आपको क्या करना, सूत्र क्या रखना था, षडू काशी, ठीक है। और जब आपका ही प्रत्यय आएगा, और ही प्रत्यय के लिए मैंने आपको बताया था, एक सूत्र बताया था, बताइए क्या सूत्र है। ऊ जल द्यो हे धी। हु जलभयो हेरधिहि। उजल भ्यो हेर धी सूत्र, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि वश प्लस ही में आपको क्या करना, वश था और ही, तो ग्रहिज्या वही वेदी सूत्र के द्वारा वा को आपने संप्रसारण किया, क्यों किया, क्योंकि जो हा प्रत्यय ये आपका झला क्या कहते हैं, अपित प्रत्यय, हलादि कैसा अपित। प्रत्यय, अपित है हलादि केवल। अपित। अपित मानने से ही क्या हो गया, उसको उसको वा को संप्रसारण। स्थान पे संप्रसारण होके ऊ हो गया, तो उष बन गया। अब हा प्रत्यय जो है ये आपका झलादी है कि नहीं, ये बताइए। हा ये आपका झलादी है, तो पहले झलादी मान करके क्या कर दीजिए, झलादी मान करके उसके स्थान पर मूर्धन्य आदेश कर दीजिए, तो क्या बन गया आपका, उष बन गया, मूर्धन्य शकार बन गया, ठीक है। तो उष बना लीजिए। वह एक ही बात है, पहले आप भुजल भी हृदय लगाएं अथवा वृश्चा वृश्च लगाएं, रूप तो आपका एक ही बनेगा, ठीक है महोदय। बनेगा। तो आप यदि हम पहले वृश्च वृश्च लगा लेते हैं, तो तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार बना लिया, और मूर्धन्य शकार बनने के बाद में ये भी मूर्धन्य शकार आपका झलंत है कि नहीं, बताइए। झलंत है कि नहीं है, पहले बताइए। झलंत है। हाँ हाँ। तो झलंत होने के कारण आपने हुजल भी हेदी सूत्र के द्वारा क्या करा, ही के स्थान पे क्या कर दिया, धी कर दिया, ठीक है। यहां पर वैसे लगता है, फिर से देखिए, वश है आपका, बाद में ही प्रत्यय है, ठीक है, सभी समझिएगा। वश के बाद ही प्रत्यय को देख करके हमारा ही प्रत्यय झलादी है, इस कारण से हमने क्या कर दिया, वश के स्थान पे क्या कर दिया, मूर्धन्य शकार कर दिया, और ही प्रत्यय हमारा कैसा है, अपित है, इस कारण से ऊ कर दिया, ठीक है। ये दो कार की है। उसके बाद में अब देखिए ये जो शाह है ये आपका झलंत है, तो हुजल भी हेर धी सूत्र ही के स्थान पे क्या हो गया, धी हो गया। अब धी बन जाने के बाद में आपका सूत्र पता ही है निकुंज महोदय को, स्टुनाष्टु, क्योंकि धा ही तवर्ग में आता है कि नहीं आता है। स्टुनाष्टु लगा दिया, तो धा चतुर्थ है, तो टवर्ग का चतुर्थ क्या है, ढा, उष प्लस ढी हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मिला तब आपका सूत्र लगेगा, अब देखिए बाद में कौन सा सूत्र लगेगा, पूर्व कक्षा में भी मैंने विस्तार से पढ़ाया था, जब भरत महोदय ने कहा था कि जो ढा है आपका कौन सा वर्ण है, चतुर्थ है, और चतुर्थ और तृतीय के तीसरा वर्ण होगा, झलाम जस जस्सी से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार के स्थान पे तृतीय वर्ण होकर के डा हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मूर्धन्य शकार के स्थान पे जश करेंगे तो क्या होगा, आपका डा होगा, ठीक है। तो आपका रूप क्या बन गया, आपका उड्ढी। उड्ढी बन गया। कैसे बना आपको पता लगा, उड्ढी, उष्टात, उष्टम, उष्टा, वशानी, वशावा, वशामा, क्लियर हुआ। वशानी, अब ये आनी प्रत्यय आदि आपके वैसे हैं, मतलब आजादी है, इसलिए क्या होगा, तो ना तो आपको संप्रसारण करना है, ना आपको क्या करना है, ना आपको मूर्धन्य शकार करना है, ठीक है। मनीष जी एक टेक्निकल क्वेश्चन है जी।
इसमें अगर ये दोनों सूत्र लगते, एक मिनट वहां पे जाइए, अभी दोनों अभी दिखा रहे थे ना आप, बुद्धि, हाँ, अभी यहाँ दोनों सूत्र लगते हैं, हु जलव्यो हेधि और वश ब्रज। तो उसमें कौन सा पहला लगाना है, मतलब ये टेक्निकल है, रिजल्ट सेम ही है, रिजल्ट सेम ही है, ठीक है महोदय। लेकिन लक्ष्य की technically प्राप्ति, कौन सा लक्ष्य पहला लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, कि लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। यदि आपको पहले हुजल भी हृदय लगाने के बाद में आपको कोई समस्या आ रही है, हाँ, ठीक है, तब आप पहले वृष्टभ्रजा को लगाइए, पर ऐसे उजल भी हृदय को लगाइए अथवा वृष्टभ्रजा को लगाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन तो वो आप जो कोई भी लगा नंबर सकते हैं। जो पहले आता है वो पहले लगाना, ऐसा है क्या? जो आप वो कह रहे होंगे कि क्या कहते हैं, बाद वाला लगेगा पहले। विप्रतिषेधे परम कार्यम, है, और वो दूसरा है 8 2 36। तो ये जो हु जल भी हेल्दी पहले आता है, तो वो पहले लगाना, ऐसा है क्या? ये टेक्निकल नहीं, विप्रतिषेधे परम कार्यम अगर देखें, आपका आप संख्या बताइए एक बार। एक मिनट, 6 4 101 हु 6 जल 4 भी 101, हेल्दी, और अर्थात 8 2 35 या 36 है दूसरा वाला। तो पहले आपको हुजल भी हृदय लगाना पड़ेगा, ठीक है हाँ, महोदय। वही। पहले आपको हुजल भी हृदय लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वृषभ्रजा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक यदि आप वृषभ्रजा लगा देंगे तो, और उसके बाद में यदि हुजल भी हृदय लगाने चलेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। पर असिद्ध होने के बाद में भी, तब भी असिद्ध होने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या मतलब हाँ प्रैक्टिकली नहीं आता है, लेकिन ये टेक्निकल, इसलिए बोला टेक्निकल क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है। बस यही है कि आप पहले वैसे जिस प्रकार हम कार्य करते हैं उस प्रकार से आपको पहले हुजल भी हृदय लगाइए, ठीक है, ठीक, क्योंकि सपाद सप्ताध्यायी का है, धन्यवाद। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब हम उसमें अदादिगण में, अब लंग लकार में गए, तो आपको क्या करना है, जब आपका अब आया आपका वश रह गया, ठीक है, अट का आगमन होगा। अटकागम करना है। अब आपने अटकागम किया, और जब आपकी धातु कैसी हो जाएगी, आपकी आजादी हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, आठ का आगम करना है, ठीक है। तो वश में आपने क्या करा, आपका वश बना, आपका वश प्लस प्रत्यय, आपने अट का आगम किया, प्लस प्रत्यय कौन सा है हमारा, ता प्रत्यय, ठीक है। अब ता को देखकर ही क्या हो गया कि और ता को ये संयोग, आपका फिर हलंग्याभ्य दीर्घ, पहले तो हलंग्याभ्य दीर्घ से प्रथम हल से ता का लोप हो गया। अब ये जो हमारा अवश्य है, ये पद बन गया, हमारा क्या बन गया, पद बन तो गया। अब हमारा ये सूत्र है वृश्चभ्रज सूत्र, ये झल परे होने पर अथवा पदांत में कार्य करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ पर तालव्य शकार को क्या हो जाएगा, पदांत मान करके क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो गया। और मूर्धन्य शकार होने के बाद में अब इसको क्या हो जाएगा कि झलाम जशुनते, आपने सूत्र पढ़ा है कि पद के अंत में झल को क्या होता है, जश होता है, ठीक है। तो ज्यादातर पल इस सूत्र के द्वारा कारण क्या होता है, यदि पद के अंत में झल, आपको ज्यादातर क्या मिलता है, जश मिलता है, ठीक है ना। पद के अंत में आपको ज्यादातर कभी यदि कोई वर्ण होगा आपका तो हलंत, यदि हलंत होगा तो वह आपको जश ही मिलेगा, आपको झल मतलब चतुर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है, द्वितीय नहीं मिलेगा। अब अवश्य हो गया, अवश्य को अब जब आप जश करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, शा के स्थान पे जश करेंगे तो क्या होगा, डा बना, और फिर सूत्र लग गया आपका वावसाने। तो एक रूप आपका बनेगा अवड, और जब वावसाने से विकल्प से चर कर देंगे तो रूप बनेगा आपका अवट, ठीक है। वैसे देखिए हार्ड है ये प्रक्रिया काफी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको क्या है कि इसके सूत्र छूट जा रहे हैं। किसके, ये अवड और अवट कैसे बनाना, इसके सूत्र अभी ध्यान में नहीं आया, बहुत जल्दी जल्दी हो गया। अच्छा, तो फिर से आपको करवाए थे। धातु थी आपकी वश, ठीक है, तो वश धातु थी, अट का आगम किस सूत्र से करेंगे, लुंग लंग रिंग षडुदात्ता, रिंग राम, हलादी है ना, हलादी होने के कारण किससे करेंगे,
अटकागम लुंग लंग रिंग षडुदात्ता, इस सूत्र के द्वारा अटकागम करेंगे। और यदि धातु हमारी आजादी होती तो कैसे करते? आठ आजादी नाम से 8 का आगम करते। ठीक है, 8 का आगम कर लिया हमने। अब अवश प्लस ता बना। अवश प्लस ता बनने के बाद में सूत्र लगा हमारा हलंग्याभ्यो दीर्घात। ठीक है, मैंने आपको पूर्व कक्षा में पढ़ाया था कि अप्रयुक्त प्रत्यय का लोप होता है हलंत धातु के बाद में। ठीक है, धातु हमारी हलंत है तो अप्रयुक्त प्रत्यय का लोप कर दिया तो क्या बना? केवल अवश बचा। ठीक है, अवश बचा। अब देखिए जो सूत्र था आपका, जो आप सूत्र अभी तक लगाते आ रहे हैं, तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार बनाने वाला कौन सा सूत्र है? भ्रष्ट भ्रष्ट। उसका निमित्त क्या है? एक बार उसका निमित्त रहता है झल परे होने पर। अब कहेंगे यहाँ तो झल नहीं है, और दूसरा निमित्त होता है पद के अंत में। तो यहाँ तो पद का अंत है कि नहीं है? तो पद का अंत होने के कारण यहाँ पर हमने क्या कर दिया? तालव्य शकार के स्थान पे मूर्धन्य शकार कर दिया, तो अवश्य बन गया हमारा। अब अवश्य बनने के बाद में अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि या तो जश करने के लिए मैंने 2 सूत्र बताए थे आपको। क्या बताए थे? एक झलाम जश झसी और एक झलाम जशोनते। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए कि जस्त करने के लिए आपके यहाँ पर दिखाएगा, इन्होंने ये दिखाएगा जैसे मैंने जश डाला। ठीक है, तो आपके 2 एक मिनट, झलाम, ये झलाम जशोनते और झलाम जश झसी, तो झलों के स्थान पर जश करने वाले 2 सूत्र हैं, एक झलाम जशोनते और एक झलाम जश झसी। दोनों को स्थानीय झल है, दोनों का ही आदेश क्या है? जश है, पर स्थिति अलग है। एक पद के अंत में करता है और दूसरा झश के परे होने पर करता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारा भ्रष्ट भ्रज सूत्र है वो झल के परे होने पर करता है और पद के अंत में करता है, वही सूत्र ये दोनों सूत्र एक झल के अंत में करता है, सॉरी एक पद के अंत में करता है और एक झश के परे होने पर करता है। ठीक है, तो दोनों जश करते हैं। और जब भी मूर्धन्य शकार के स्थान पे वो जश करेंगे तो क्या बनेगा आपका? डा होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा, हमें विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो ज ब ग ड और द, इन 5 में आपका केवल ड ही एक ऐसा वर्ण है, सॉरी जब स्थानीय वाला आपने बताया था ना लास्ट टाइम जी। हाँ, स्थानीय। जब सूत्र है आपका, एक बार सूत्र देख लीजिए कि ये सूत्र कौन कहता है, क्योंकि एक बार आप लोग श्रवण कर लीजिए कि हम लोग कहते हैं जब ऐसी दिक्कत आती है कि एक के स्थान पर सूत्र आपका स्थानेंतर तमः। सूत्र क्या है आपका? स्थानेंतर तमः। ठीक है, जब आपकी इस प्रकार दिक्कत है कि एक के स्थान पर एक से अनेक ज्यादा लोग बैठने आ जाएं, एक के स्थान पर एक से ज्यादा लोग बैठने आ जाएं, तब स्थानीय अनेक आदेश दीयन्ते। कहते हैं कि बहुषु सूत्रेषु एकस्य स्थानीय, यानी बहुत सूत्रों के द्वारा कभी कभी क्या होता है कि एक स्थानीय के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आपको? पहले क्या प्रश्न है? जिस प्रकार यहां देखिए, घटाइए, यहां पर हमारा झल क्या है? हमारा श, और उसके स्थान पे क्या प्राप्त है? जश प्राप्त है। और जश कितने? 5 है। स्थानीय हमारा 1 है और आदेश कितने? 5 है। वही बात ये कह रहे हैं यहां पर कि बहुषु सूत्रेषु, कहां गया, लिखा है इन्होंने, बहुषु सूत्रेषु एकस्य स्थानिनः अनेक आदेशाः दीयन्ते। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि अब आपको पता लग गया, जैसे हमारा झलाम जशोनते ही घट रहा है, इन्होंने बस सूत्र का नाम दे दिया है, जैसे मेदेर गुणा इत्यादि सूत्र दे दिए। ठीक है, अब हमको क्या करें कि जब ऐसी स्थिति हो तो आपको क्या करना है? आपको स्थान सादृश्य मिलाना है। क्या मिलाना है? स्थान सादृश्य मिलाना है। ठीक है, जब आपका स्थान सादृश्य से काम चल जाएगा तो आपको स्थान सादृश्य ही मिलाना। अभी आप इतना ही समझिए केवल। ठीक है ना, आप और समझेंगे तो सारा सारा घूम जाएगा फिर कि अर्थ सादृश्य, गुण सादृश्य, प्रमाण सादृश्य, ये सारा पढ़ेंगे तो घूम जाएगा दिमाग। इसलिए केवल पढ़िए स्थान सादृश्य आपको मिलाना है। ठीक है ना, अब जब स्थान सादृश्य मिलाएंगे तो क्या, जब हम कहते हैं सादृश्य मतलब होता है तुलना, सादृश्य माने तुलना। अब कहते हैं कि मतलब वजन में तुलना है या फिर
स्वरूप को देख करके तोलना है, तो कह रहे नहीं, स्थान देख करके तोलना है आपको, उच्चारण स्थान। स्थान के अनुसार आपको तोलना है, क्योंकि सूत्र में लिखा है ना स्थाने, मतलब स्थान में आपको क्या करना है, अंतरतमा, स्थान में आपको अंतर माने होता है कि समान, समान, ठीक है। और मैंने आपको एक बार कक्षा में बताया भी था कि जब हम इसमें जो तमह दिख रहा है आपको, तमह, जब हम किसी में से दो व्यक्तियों को मतलब समझिए, जब हम दो व्यक्तियों में से किसी एक को छांटते हैं तो हम क्या कहते हैं, तरप प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? तरप, ठीक है। और जब हम बहुत सारे लोगों में से किसी एक को छांटते हैं, याद रखिएगा, जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक को छांटते हैं तो हम तम प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका अंतर के साथ में तम प्रत्यय लगाया, तम मतलब कि बहुत सारों में से एक जो होगा वो क्या होगा, अत्यंत, मतलब सबसे अधिक सादृश्य होना चाहिए, ठीक है ना। सब में से वो जो एक वो उच्चतर है अत्यंत और होना चाहिए। उच्चतम है जैसे। हाँ, तो अंतरतमा ऐसा होना चाहिए कि जो आपका सादृश्य मिलाएंगे वो अत्यंत सादृश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अत्यंत सादृश्य होना चाहिए, ठीक है। इस कारण से हमने जब देखा, हमारी स्थिति घटी यहाँ पर, तो वश का अब स्थान में मिलाना है, तो शा का उच्चारण स्थान क्या है मूर्धन्य, बताइए? मूर्धा, मूर्धा। ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। अर्थात पहले लिख देता हूं, री मतलब, अब देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, अब हमको मूर्धा वाला, मतलब कि मूर्धा वाला स्थान, मूर्धा वाला ही बिठाना है। स्थानीय के स्थान पे कौन सा वाला बिठाएंगे? मूर्धा वाला बिठाएंगे। अब देखा हमने इन पांचों में हमारा री है क्या? नहीं है। टवर्ग, अब देखिए टवर्ग बिठाना है, तो इन पांचों में आपका टवर्ग क्या है? ड है, ड है। इस कारण से आपने ड बिठा दिया, तो क्या हो गया आपका? ड बैठेगा। पता लगा कैसे बैठा आपका सभी को? स्थानांतरतमा सूत्र, स्थानांतरतमा सूत्र ही कहता है कि स्थान मिलाने के लिए, ठीक है ना। जब भी ऐसी दिक्कत आए कि एक के स्थान पे ज्यादा लोग बैठने आ जाएं, तब आपको स्थान मिलाना है, ठीक है। कि पहले मैंने इसलिए पहले नहीं पढ़ाया था कि पहले सूत्र को, अगर आप सूत्र पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, पर अब आप उसका अर्थ समझ चुके हैं, वो कार्य क्या कर रहा है, अब आपको सूत्र अच्छे समझ में आ गया हो, ठीक है। अवट बना आपका। अवट बनने के बाद में आपको क्या करना है? अब आपने क्या किया कि ड को स्थान पे क्या कर दिया आपने? वावसाने। अवसान आपको पता ही है, पहली बात क्या है, अवसान किसे कहते हैं? अवसान जिसके बाद में कोई वर्ण ना हो। तो यदि अवसान के बाद में आपको क्या करना है? आपको अवसान के बाद में क्या, अवसान में यदि झल हो तो उसको विकल्प से चर करना है, विकल्प से करना है, अर्थात एक पक्ष में जस रहेगा और एक पक्ष में चर हो जाएगा। वावसानिक सूत्र के द्वारा आपने एक पक्ष में क्या कर दिया? अवट कर दिया, ठीक है। तो एक अवट रहेगा और एक अवट रूप रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब आपका। धन्यवाद जी। औष्टाम, कुछ नहीं करा, उष और आठ का आगम किया, आ और उष मिलाकर के क्या बन गया? आठ अष्ट से वृद्धि होगी, आ और ऊ की वृद्धि स्थान पे वृद्धि क्या होती है? औ होती है। औष प्लस ताम औष्टाम, औष प्लस अन औषण। अवट वही इसी प्रकार बनेगा। यहाँ पर दो दो रूप दिखाने चाहिए थे यहाँ पर, ठीक है ना, एक ही रूप दिखाया है। औष्टम औष्टा, आप इसको घटाएंगे, औष्टम औष्टा को एक घट जाएगा, ठीक है। अवशम, अम प्रत्यय है, पित है, पित होने के कारण यहाँ पर अट का आगम, मतलब हलादी वश आपका हलादी है इसलिए अट का आगम हुआ। संप्रसारण नहीं होगा क्योंकि पित है, और हलादी झलादी नहीं है इसलिए मूर्धन्य शकार भी नहीं होगा। तो अवशम, औश्व, औष्मा, ये कैसे हो गए? तो आपका जब आप ये व और मा आपके कैसे हैं? अपित हैं। अपित होने के कारण आपने क्या कर दिया? संप्रसारण कर दिया, और आ और फिर संप्रसारण होने पर वा का बन गया, ऊ बन गया। ऊ बनते ही उसको आठ अष्ट से, आठ जाति नाम से आठ का आगम हुआ और आठ अष्ट से वृद्धि होकर के औ हो गया, और औष्व औष्मा आपका रूप बन गया। यहाँ पर शा के स्थान पर मूर्धन्य शकार इसलिए आदेश नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ पर बाद में झल नहीं है, ठीक है। उष्यात, ये जो यात यातम यू, ये सारे प्रत्यय कैसे हैं आपके? ये आपके अपित हैं पर झलादी नहीं है। अपित होने के कारण क्या करेंगे? वश के स्थान पर ऊ कर देंगे, पर झलादी न होने के कारण हम क्या करेंगे? या शाह के स्थान पर मूर्धन्य शकार नहीं करेंगे। तो उष्यात, उष्यातम, उष्यु, ठीक है।
बनिए महोदय मनीष महोदय, जी, अन्य एकोपि प्रश्नः अस्ति, टेक्निकल प्रश्नः अस्ति। बोलिए। आट आगमन किंवा आट आगमन तो मूल धातु हाँ, जो 8 आगम मैं आपको बताता हूँ कि 8 जो आगम हम करते हैं वो सबसे लास्ट में करते हैं, पहले धातु का रूप बनाते हैं, उसके बाद में 8 का आगम करते हैं। ठीक है महोदय? यही रखते हैं क्योंकि आगे ये प्रश्न फिर आएगा, तभी फिर इसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि ठीक है महोदय, हो रहा है। ठीक है, ठीक है महोदय। ओके। हाँ, पर याद रखिएगा। हाँ चलिए अभी चलते हैं आगे। ठीक है, तो अब हमने ईष्टे बना हमारा, तो ईश धातु है। अब देखिए आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे, ईशा से ईड जन और द्वेचा, 3 धातु बताई थी, ईश ईड और जन। ठीक है, फिर आपको कहा था ईश ईड जन हमने पहले भी घटा चुके हैं। ठीक है, एक धातु हमने ईड धातु घटाई थी, तो ईश धातु, ईड धातु और जन धातु, इनके बाद में आने वाले से, स्व, द्वे और लोट लकार के ध्वम प्रत्यय क्या होता है, केवल लोट लकार के, याद रखिएगा, ध्वम प्रत्यय क्या होता है, इट का आगम होता है। तो जब आप इट बिठा देंगे तो से के यदि पूर्व में इट बैठेगा तो क्या बन जाएगा, इसे। स्व के बाद ईश्व, इद्वे और इध्वम। ठीक है, बस इश है आपका। आपने जिस प्रकार अभी पढ़ा आपने, यदि आपका अब आपका यदि आपका प्रत्यय कैसा होगा, झलादी होगा। अब देखिए बस आपको संप्रसारण नहीं करना है अब, क्योंकि संप्रसारण नहीं होगा, क्योंकि इस धातु के लिए कोई संप्रसारण नहीं कहा गया है। ठीक है, बस आपको मूर्धन्य शकार आदेश करना है और ष्टुनाष्टु लगाना है, और मूर्धन्य शकार आदेश जहां पर प्राप्त होगा आपको वहां लगाना है, और ष्टुनाष्टु जहां प्राप्त होगा आपको वहां पर लगाना है। अब बस आपको यहाँ पर इस 2 सूत्रों का ध्यान देना है। ईष्टे बन गया क्योंकि ता प्रत्यय हमारा आया, झला दी है तो मूर्धन्य शकार कर दिया और ष्टुनाष्टु लगा के ईष्टे। ईशाते अपित है, ठीक है, पर अपित होने का कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। वहां पर अपित होने का प्रयोजन क्या था, संप्रसारण करना, यहाँ तो कोई नहीं है, पर आजादी है इसलिए मूर्धन्य शकार नहीं किया। तो ईशाते, ईशते, ईशे, जैसी बात में से प्रत्यय आया तो ईशा से ईर्जन और द्वेचा से क्या हो गया, इट का आगम हो गया। तो ईश क्या समझ में आया, देखिए ईश प्लस से था, इट का आगम हो गया, तो ईश इट से हो गया और जोड़ दिया तो मन क्या बन गया, ईश से बन गया। आदेश प्रत्यय से यहाँ पर हो गया। ईशादे ईश द्वे, द्वे प्रत्यय आया, ये देखिए द्वे प्रत्यय, तो आपने क्या कर दिया, द्वे प्रत्यय पर इत का आगम किया तो ईश द्वे बन गया। ईश ई द्वे, ईश द्वे, ईश प्लस ए आया, ईशे, ईश प्लस वहे, ईश महे। ठीक है, ईष्टाम, ईशाताम, ईशताम। इष्टाम बनते ही आपको पता लग गया ताम प्रत्यय था तो टाम हो जाएगा, उसको क्लियर है। और शा को क्या हो जाए, मूर्धन्य शकार क्यों होगा, जलादि मान करके। आपका रूप बन गया इस प्रकार, ईश, ईशिश्व, ईशाताम, ईशिद्वम, ईश, ईशा भाई, ईशा मही। अब लंग लकार के प्रत्यय आते हैं हमारे। लंग लकार में क्या करना है आपको पहले रूप बनाइए आप। ठीक है, रूप बनाया हमने, पहले हमने देखा ईश था हमारा, क्या है, ईश, ईश था हमारा महोदय। ठीक है, तो ईश को जोड़ते जाएंगे तो ईष्ट, ईशाताम, ईशता, ईष्ठा, ईशाताम, ईशध्वम। यहां पर क्यों नहीं हुआ ईट का आगम, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि केवल आपको लोट लकार के ध्वम के परिमाण पर ही करना है। ठीक है ना, और यदि जिसको जानने की इच्छा हो कि ध्वम कैसे, ध्वम लोट लकार के ध्वम के स्थान पर ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं विस्तार पूर्वक बता सकता हूँ। ठीक है महोदय, और ऐशी, ऐश वही, ऐश मही। अब आपने रूप बनी आपका ईश वही, ईश मही, ईश मही। अब आपको 8 का आगम कर दीजिए, धातु आजादी है तो ऐष्टा, ऐशातम, ऐशता, आ और ई मिलके आई हो गया। ठीक है, ईश प्लस ईता, ईश धातु है, ईता प्रत्यय आया, कुछ नहीं कर आपने जोड़ देना है आपको, ईशिता, ईशियातम, ईशिरन। अब आपकी तालव्य शकारांत धातु आई, तालव्य शकारांत। अब तक हम क्या कर रहे थे, मूर्धन्य शकार को तालव्य शकारांत बना रहे थे, अब यहाँ पर हमें तालव्य शकारांत, मूर्धन्य शकारांत ही मिल गई। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है आपको, वही है। पर धातु क्या है आपकी, द्विष धातु है। कैसी है, द्विष, और अर्थात द्विष धातु की उपधा में लघु इक है कि नहीं है, ईश धातु की उपधा में भी इक है, ईश धातु की उपधा में भी इक है, पर वो लघु नहीं है, दीर्घ है। ठीक है, पर द्विष में आपका क्या है, आपका द्विष में लघु इक है, इसका अर्थ से द्वेष्टि कैसे बन गया आपको पता लग गया, पहले से मूर्धन्य शकार है। अब आपको ष्टुनाष्टु लगाना है और गुण करना है और गुण निषेध करना है। द्वेष्टि, द्विष्टा, द्विषंति। द्वेक्षी कैसे बना आपको,
द्वेष, द्विष आया, क्या है आपका द्विष, और द्विष के बाद में आपको देखिए, द्विष के बाद में आपका द्विष में पहले से श है, और फिर आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में आपका कौन सा प्रत्यय आ रहा है, सा प्रत्यय आ रहा है। तो षडोह कहा सी से आपने श के स्थान पे का कर दिया, फिर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य षकार करते द्वेक्षी रूप बन जाएगा, जोड़ देंगे तो, ठीक है। द्विष्ठा द्विष्ठा, ष्टुनाष्टु लगाते जाना है, द्वेष्मी द्विष्वा द्विष्मा, ठीक है महोदय। द्विड्ढी कैसे बना, जैसे हमने उड्ढी बनाया था, उड्ढी में हमने ऊ को छोड़ करके ढी बनाया था जो हमने, उसी प्रकार करना है। द्विष धातु हुई, उसके बाद में ही प्रत्यय आया, हुजल भी हृदय से क्या कर दिया, ही के स्थान पे धी कर दिया। धी बन जाने के बाद में हमने फिर सूत्र लगाया, कौन सा सूत्र, झलाम जस झसी, क्या सूत्र लगाया महोदय, सॉरी ष्टुनाष्टु लगाया। पहले झलाम जस झसी क्या लगाएंगे, पहले ष्टुनाष्टु लगा दीजिए, एक ही बात है, ष्टुनाष्टु ही लगाना है। ष्टुनाष्टु लगा दिया तो धा के स्थान पे ढा हो गया, तो द्विष प्लस ढी हो गया। अब ढा को, ढा आपका चतुर्थ वर्ण है, इसको देख करके क्या हो गया, मूर्धन्य षकार के स्थान पे झलाम जस झसी से जश प्राप्त हुआ। और आपको पता ही है कि जब तृतीय वर्ण प्राप्त हुआ तो उसमें जश क्या होगा, मूर्धन्य षकार के स्थान पे डा होगा। किस कारण से होगा संचिता भगिनी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज हम बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। अनंतरतमः से, अंतरतमः जो था ना, वो भी सूत्र पढ़ाया था वाला। देखिए इसको मैं उड्ढी को घटा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको सोचा बाद में। आपको यहाँ पर देखिए, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, पढ़िएगा यहाँ पर, द्विष धातु हुई, ही प्रत्यय आया, ठीक है। भुजल भी और हृदय सूत्र क्या करता है, ही के स्थान पे धी करता है, तो जैसे ही आया तो हमने धी कर दिया ही के स्थान पे, ठीक है। अब द्विष प्लस धी हो गया, जब ही के स्थान पे धी कर दिया तो द्विष प्लस धी हो गया। अब सूत्र लगा आपका ष्टुनाष्टु, वो क्या करता है बताइए, तवर्ग को टवर्ग करता है, जी। धा को डा बना दिया, द्विष प्लस धी हो गया। अब जब द्विष प्लस डी में ये जो ढा है आपका चतुर्थ वर्ण है, इसको देख करके मूर्धन्य षकार के स्थान पे क्या हो गया, झलाम जश झसी से क्या हो गया, जश होकर के शा के स्थान पे ड हो गया, तो द्विड्ढी बन गया आपका, ठीक है। ठीक है। और जब प्रश्न कोई करेगा आपसे कि आपने मूर्धन्य षकार के स्थान पे डा ही क्यों किया, जा बा गड़ा में से कोई भी एक कर देते, वो तो स्थानेंतरतमः, सादृश्य, स्थान सादृश्य बोलिए। अब एक सूत्र आता है महोदय, द्विषश्च, सूत्र क्या आपका, द्विषश्च। तो आप जो पढ़ते हैं आपको वैसा का वैसे ही करना है, पर ये सूत्र कहता है कि द्विष धातु से लंग लकार में जो जुस करते हैं ना, अब ये आपको विकल्प से करना है, एक पक्ष में आपको जुस करना है और एक पक्ष में अन रहने देना है, ठीक है महोदय। तो अब समझ में आपको, तो अब अद्वैत, अद्वैत कैसे बनेगा, कोई बना सकता है क्या? संचिता भगिनी जी आप ही बनाइए, कोशिश करिए आप, कि नहीं बनेगा नहीं। धातु को पहले धातु प्रारंभ तो करिए, आप अपने हाथ में औजार तो लीजिए, प्रारंभ करिए तो सही। ठीक है महोदय, द्विष धातु है, हाँ और द्विष धातु है, हम लंग लकार के रूप बना रहे हैं, तो वो लंग लिंग लृंग इस सूत्र से अट का आगम होगा, अट का आगम कर दिया, अ प्लस द्विष और प्रत्यय आएगा बाद में, पहले कौन सा प्रत्यय आएगा, ता प्रत्यय, तो ता और सा दोनों को एक साथ घटाइए, क्योंकि दोनों को एक साथ ही रूप बनेंगे, ठीक है ना, ठीक, ठीक है। जैसे ता में कटेगा वैसे ही सा में भी कटेगा, ठीक है। हाँ हाँ। अब उसके बाद सूत्र क्या लगेंगे, पहले पुगंत लघुपतस्य से वृद्धि होगी, गुण कर देंगे, हाँ, तो द्वि को द्वे होगा, द्वे, अद्वेष बन गया आपका, ठीक है, अद्वेष। अब उसके बाद में इसके आगे गड़बड़ है। हाँ तो देखिए, अब धातु देखिए, आपकी धातु को देखिए कि धातु कैसी आपकी हलंत है कि नहीं है जी, और इसके बाद प्रत्यय आपका क्या, ता और सा है, ये अपृक्त प्रत्यय है, हाँ। और आपको पढ़ाया था कि अपृक्त प्रत्यय का क्या हो जाता है, फिर लोप हो जाता है, हाँ, हलंग्या, ठीक है, हाँ हलंग्याभ्यो दीर्घात से, ठीक है। हाँ, तो जब आपने लोप कर दिया, इसके बाद गया। लोप हो गया, अब आपका केवल क्या बना, केवल क्या बचा, अद्वेष बचा केवल, हाँ, ठीक है, प्रत्यय चला गया। हाँ, अद्वेष बनने के बाद में अब आपका मूर्ध पद के अंत में क्या आपका श है,
एक सूत्र पढ़ाया था आपको, पद के अंत में झल, ये जो शाह है झल है, तो चलो पद के अंत में झल को क्या होता है? विसर्जयो नहीं, पहले नहीं। झल को क्या हो जाएगा? जलाम झलाम जशोंते। जशोंते से हाँ पद तो के अंत में झल को क्या हो जाएगा? जश हो जाएगा, तो डा हो गया ड। अद्वेट, जी और वाव आने से चल हो जाएगा तो अद्वेट। अद्वेट अद्वेट बनाना है सभी को। इसकी बहुत अद्विष्टाम, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी महोदय, तब ये हाँ क्लियर होगा। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। जी महोदय, अगली क्लास में मैं आपको अच्छे से बता के दिखाऊंगी हाँ महोदय। ठीक है। धन्यवाद। अब देखिए अद्विष्टाम, द्विष प्लस ताम आया, कुछ नहीं करा हमने, हमने स्टुनाष्टु से कर दिया, अटकागम कर दिया। अद्विष प्लस उ आया, अद्विष प्लस उस आया तो जोड़ दिया तो क्या बन गया? अद्विषु बन गया। अद्विष प्लस अन आया तो क्या जोड़ दिया तो क्या बन गया? अद्विषम। अद्वैत अद्वैत अद्विष्टम अद्विष्ट अद्वेषम। अम प्रत्यय आया तो क्या होगा? गुण कर देंगे क्योंकि पित प्रत्यय है ये, अम प्रत्यय, तो अद्वेषम। सारे में द्विष द्विष आ रहा था, पर लेकिन तीनों में क्या आएगा? अद्वैत अद्वैत अद्वेषम, गुण हो जाएगा। तीनों पुगन, तीनों आपके क्या है? पित है। अद्विश्वा अद्विष्मा, द्विष प्लस यात आया, दृश्यात दृश्यातम दृश्यु, दृश्याह दृश्यातम दृश्याता दृश्यात दृश्याव दृश्यामा। ठीक है। धातु आई चक्ष धातु, कौन सी धातु आई? चक्ष। इसमें भी देखिए चक्ष धातु में आपका सूत्र लगेगा। अब आपका धातु में क्या है? क और सा है कि नहीं है? और यदि संयोग के आदि में यदि सकार हो अथवा ककार हो तो उसको क्या करते हैं? हम लोप करते हैं, हमने पढ़ा था इसको। हो संयोग आद्योनंत सूत्र को एक बार देख लीजिए फिर से, तभी आप इसको धातु को रूप बना पाएंगे। ठीक है। पदस्य अंते यह संयोग, ठीक है। पद के अंत में जो संयोग, इस प्रकार, अभी ऐसा ना करिए, केवल इतना पढ़िए कि संयोग आदे हम माने संयोग के आदि, संयोग का आदि क्या होना चाहिए? सकार अथवा ककार हो। क्या होना चाहिए? सकार अथवा ककार। तो संयोग के आदि में सकार और ककार का लोप होता है। संयोग के आदि में सकार और ककार का लोप होता है झल परे होने पर अथवा पद के अंत में। ठीक है ना? झल परे होने पर अथवा पद के अंत में आपको क्या करना है? सकार और ककार का लोप करना है। और ये सकार और ककार भी कहाँ होना चाहिए? पद के आदि में होना चाहिए, वो संयोग के आदि में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? संयोग के आदि में। ठीक है। अब जब आपने यहां पर देखा, आपकी जो चक्ष धातु है, कौन सी धातु है? चक्ष। इस चक्ष धातु में संयोग है कि नहीं, आपको बताइए। क और श का संयोग है। क और श का संयोग है। मैंने क्या कहा? संयोग के आदि में सकार और ककार का लोप होता है। सकार मतलब केवल दंत सकार समझना है, यहाँ पर दंत सकार तो नहीं है, पर यहाँ पर ककार है कि नहीं है बताइए। क चक्ष में जब आप उसको हटाते हैं तो क है। तो कहते हैं सकार और ककार का लोप होता है संयोग के आदि में। ठीक है, तो ककार का लोप हो जाएगा, पर कब होगा? जब बाद में झल हो अथवा क्या हो? पदांत। पदांत हो। अर्थात झल का मतलब याद रखिएगा महोदय कि आपका जो अजादि प्रत्यय अथवा वामा प्रत्यय, इन पर आपको नहीं करना है। ठीक है। और जब आप लोप कर देंगे तो केवल आपका क्या बचेगा? चक्ष की जगह क्या बनेगा? केवल चश बचेगा। क्या बचेगा? चश, मतलब मूर्धन्य शकार बचेगा केवल, क्योंकि का और शा मिलके ही तो मूर्धन्य शकार बनता है। मतलब का और मूर्धन्य शकार मिलके तो क्ष बनता है आपका। तो क्या बन गया? आपका चश, चश बनेगा। ठीक है। तो आपको झलादि प्रत्यय पर आपका अंग क्या बनेगा? चश बनेगा। और झलादि यदि नहीं होगा तो आपका क्या रहेगा? चक्ष रहेगा। ठीक है। अब रूप बनाते जाइए। चश प्लस ते चष्टे, कौन सा प्रत्यय आया यहाँ पर? आत्मनेपद का ते प्रत्यय आया। हाँ, ते आते। ठीक है महोदय, नाष्टु लगा दिए। चष्टे चक्षाते चक्षते। चक्षे कैसे बनेगा? ए है सर उसमें। हाँ, चक्ष प्लस ए डायरेक्ट चक्षे हो जाएगा। भरत महोदय बताएंगे आप चक्षे कैसे बना? इधर स जो है वो आप पूरी स्थिति बताएंगे भरत महोदय, ठीक है ना? आपको धातु आपकी क्या आई? चक्ष धातु है, ठीक है ना? हाँ, चक्ष धातु है और उसके सामने से प्रत्यय बाद में आया। ठीक है। प्रत्यय में है। हाँ हाँ, बताइए क्या होगा?
सबसे पहला जो हमने सूत्र पढ़ा महोदय, कौन सा हाँ। सूत्र है हमारा, कि झल प्रत्यय के परे होने पर स्को से युगाद्य रहते से का लोप हो जाएगा, क्योंकि झल है कि नहीं है बाद में, है। झल आपका मिला, आपकी कंडीशन अप्लाई हुई, आपने मतलब का लोप कर दिया तो क्या बना आपका शा बच्चा, चश से हो गया वो एक्चुअली। चश प्लस से हो गया। ठीक है महोदय, अब बताइए अब क्या होगा, शायद संचिता भगिनी जी को याद आ गया होगा। हाँ, षडोकसी। षडोकसी लगेगा यहाँ षडोकसी से क आएगा जी। हाँ, तो सा बाद में दिखते ही शा के स्थान पे क्या हो गया, का हो गया। ठीक है, तो का बन गया, और इसके बाद में आदेश प्रत्यय से, आदेश प्रत्यय से वो मूर्धन्य हाँ, हो गया, मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार होकर के जोड़ देंगे तो क्या बन गया आपका चक्षे बन गया। ठीक है महोदय, तो याद रखिएगा संचिता भगिनी जी, सभी लोग याद रखिएगा समझ में कि नहीं आपकी आया। ये नहीं गुगली आया का समझ में। यहाँ पर थोड़ा सा पहले। तो आपको भरत महोदय बताएंगे, आपको जिसको समझ में नहीं आया आपको उनको भरत महोदय बताएंगे। बताइए भरत महोदय फिर से। भरत महोदय हाँ हाँ, बताइए, समझ में नहीं आया कुछ किसी लोगों को? समझ में नहीं आया। अरे हाँ, अच्छा, ये देखिए यहाँ पर पहले चक्ष था धातु, हाँ, और उसमें उसके सामने प्रत्यय आया से। ठीक है, चक्ष जो है वो क और मूर्धन्य श का संयोग है, उसमें संयुक्त अक्षर है वो, तो उसको संयोग का जो रंत से उसमें वो क जो है उसका लोप हो गया, तो बचा देखिए क्या, सभी लोग देखिएगा यहाँ पर कि क्षा में आपका ये इस प्रकार आप सोच रहे हो तो क इस प्रकार और है। ठीक है मूर्धन्य ना, श था ना, तो उसमें इस से प्रकार है आपका। ठीक है ना, हाँ, का तो का उसमें लोप से कर दिया, संयोग का आदि का है, पर कब कब करेंगे लोग, जब आपका बाद में झल होगा तभी करेंगे। तो झल है कि नहीं बाद में सा, हाँ, तो का लोप कर दिया तो क्या बन गया आपका केवल चश से बना। ठीक हाँ, है, अभी षडोकसी एक सूत्र पढ़ा है हमने। हाँ, स से प्रत्यय जब स से शुरुआत होने वाली होती है तब शा से इस शुरू, श हाँ, को क सकार बनाना पर है, है, इस श को क बनाना है, षडोकसी। जब स प्रत्यय परे होते हैं तब श को क अच्छा। बनाना है, तो इसको इस मूर्धन्य श हाँ। को क बना दीजिए। अच्छा, अभी इसको अच्छा। जोड़ दीजिए सूत्र कौन सा है? और हाँ, षडोकसी। षडोकासी, ये ऊपर ही लिखा है, देखिए क्या लिखा है, जैसे षडोकासी लगा उसके बाद आदेश प्रत्यय से क्या हो गया, हाँ, आदेश प्रत्यय से इसको मूर्धन्य श बना दीजिए, से को, तो चक्षे हो गया। जैसे ही अभी हमने इनके दोनों के बीच का गैप हटाया, जोड़ा इन्हें, चक्षे बन गया आपका। ठीक है, अब चक्षे एक बार चक्षाते का कैसे लोप हुआ, दूसरी बार में वापस क्या आया? हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा सा पर गुगली लेकिन था एक इसमें। पर लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि यदि यहाँ पर जो चीज अगर देखी जाए कि यहाँ पर उन्होंने दोबारा वही कर दिया, तो देखिए यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर हमारा चा 1 का 2 और सा 3 और चा 4 थे। ठीक है, चार व्यंजन है आपके। ठीक है ना, पर जब आपने इसमें लोप करा तो बेशक आपका क्षा बन गया दोबारा, पर 4 की जगह से 3 हो गए, हुए कि नहीं हुए, एक का आपने लोप कर दिया था, तो बेशक आपने क्या कहते हैं वो सब करा, पर लेकिन 4 में से 3 एक का छोटा हुआ कि नहीं हुआ, शब्द बताइए, 4 में से 3 हो गए आपके। ठीक है, चक्षे चक्षाते, आते प्रत्यय आया, जोड़ते जाना है। चड्ढवे कैसे बना, ये चड्ढवे कौन बना सकता है, कोई बना सकता है चड्ढवे? आप शस्त्र हाथ में लीजिए, मैं आपके बनवाऊंगा। ठीक है, याद रखिए पहले आपकी धातु क्या है, बस आपको ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये ध्यान लीजिए कि धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। मैं कोई है, कोशिश कोई बनाएगा? करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। जी, वहां चश प्लस द्वे है ना, तो अभी नहीं जब चश नहीं है महोदय, चक्ष है आपका। हाँ, चक्ष प्लस द्वे है ना, जी, तो यहाँ पर भी हम संयोग के उससे क को निकाल सकते हैं, तो को संयोग के आदि संयोगाद्यरंत का से। लोप हो जाएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि बाद में झल है,
इसलिए झल का है। का लोप कर दिया तो क्या बन गया आपका? हाँ, चश चश रह गया प्लस द्वे। और द्वे रह गया। अभी उसको, उस ध को ड निकुंज बनाना महोदय है को पहले। शायद सूत्र याद आ रहा होगा। हाँ, सूत्र क्या है चुनाष्टु निकुंज करके महोदय? कर सकते हैं। स्टुनाष्टु करके नहीं चुनाष्टु। महोदय, हाँ हाँ, करना ही यूज- पड़ेगा। करेक्ट। तो ढा बन गया आपका, द्वे बन गया आपका, ठीक है। हाँ, क्या बन गया फिर? तो अब द्वे धा बन। बनते ही अब किशोर महोदय समझ में आएगा सूत्र कौन सा लगेगा यहाँ पर, बताइए किशोर महोदय। षडोप महोदय? वाला आएगा क्या? नहीं, छठो सोच सा पर में कहता है। चलिए बताइए आप ही भरत महोदय। झलाम तो जस जैसी, सारिका जी ने बिल्कुल सही बताया। झलाम करेक्ट, जस जैसी झलाम से क्या हो जस जाएगा? जैसी से जस हो गया उधर और ड आ शा गया, के स्थान पे जश होकर क्या बन जाएगा? डा बन जाएगा, ठीक ड है। बन गया। तो खरीचा और जोड़ दिया तो क्या बन गया? चड्ढवे। खरीचा में आएगा फिर? जी, दाव- खरीचा नहीं लगेगा यहाँ पर, खरीचा नहीं लगता है। क्योंकि खरीचा को बाद में द्वितीय और प्रथम चाहिए, यहाँ चतुर्थ है आपका, ठीक है। अब चड्ढवे बन गया आपका महोदय। इसके बाद में चक्षे चक्षवहे चक्षमहे, कुछ नमो नमः मनीष जी, आपका नहीं करा आपका, वही झलादी नहीं है इसलिए। हरिओम। हाँ बोलिए, आपका कटो, बोलिए बोलिए। मनीष महोदय नमो नमः। जी महोदय, एक मिनट। हाँ, तो अब संजय जी, आपका फोन बार बार बजता है, म्यूट कर दीजिए। ये इतने कठिन रूप कहीं यूज भी होते हैं हरिओम। क्या? चड्ढम वगैरह। ये होता है तो वही ये है संस्कृत जो में हुए हैं। चड्ढवे, आत्मनेपदी में वैसे भी कम यूजी जी होते कौन हैं। है? नमो नमः मनीष जी। आज जी महोदय। हरिओम, प्रॉब्लम है क्या कुछ? आवाज आ रही है महोदय? हाँ अभी आ रही है। हरिओम। हाँ बोलिए। नहीं, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चक्षे चक्षा वही चक्षा मही बन गया आपका। हेलो। हाँ बोलिए। श्रूयते महोदय, श्रूयते। इसका प्रत्यय आपका कौन सा प्रत्यय है? चक्ष प्लस प्रत्यय त, ठीक है। आपने का लोप कर दिया, जो बना आपका चश बना। चश प्लस अट का आगम गया, अचश बना। और ता को टा कर दिया तो अचष्ट रह गया। अचष्ठाः अचक्षाथम अचध्वम। वही जैसे आपने वहां चड्ढवे बनाया, वैसे यहाँ पर ध्वम आया, बस कुछ नहीं करा, चड्ढवम बन गया। उसी प्रकार क्या करा आपने? का लोप किया, क्योंकि धा आपका झला दी है। फिर आपने उसके बाद सूत्र लगाया स्टुनाष्टु, फिर झलाम जशसी और चड्ढवम आपका रूप सिद्ध हो गया। अचक्षी अचक्षवही अचक्षमयी चक्षीत चक्षीयातम चक्षीम। सिर्फ इतनी बात का याद रखिएगा मेरी बात का, कि यदि झलादी प्रत्यय बाद में हो तो आपको क्या करना है? का लोप करना है, ठीक है ना। लोप नहीं होगा, ठीक है महोदय। हेलो। ये चक्ष का मतलब क्या होता है? ये वक्तायाम चक्ष का वाची मतलब, चक्ष का मतलब देखिए, चक्षिण व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट बोलने का अर्थ में। सह चष्टे, वह स्पष्ट बोलता है, ठीक है। जैसे निकुंज, हाँ महोदय आपको बोलेंगे रिसा भवान चष्टे, आप स्पष्ट बोलते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद में धातु क्या है हमारी, बस आच्छादने, आस उपवेशने, ठीक है, और आशास, ये आंग उपसर्ग पूर्वक ही प्रयोग होगी आशा करना अर्थ में, ठीक है, शास धातु, ठीक है। ये 3 धातुएं हैं हमारी। कसीव धातु कंस, इसमें ई की संज्ञा होने के कारण क्या होगा, नुम आगम होगा, इति तो नुम धातु से, तो कंस बना आपका। नीसी में भी ई की संज्ञा है इसलिए निंस हो गया, सस में भी ई संज्ञा है तो संस हो गया, ठीक है। इनमें पहले हम इनके क्या कर लेते हैं, इनके जो प्रत्यय बन रहे हैं, इनके ते आते ते प्रत्यय मतलब परस में आत्म पद में बने, इनके रूप बना लेते हैं, ठीक है। एक बार तो एक साथ देखिए कितने रूप बनेंगे, वस, आस, शास, कंस, निंस। अगर इनमें कोई विशेष कार्य होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। और सस के भी बनेंगे, अस के भी बनेंगे, पर ये परस, सस और अस आपका किसमें है, परस्मय पद में है, ठीक है ना। और ये जो अस्थि बनेगा ना, ये आपका बताएंगे, आपका अस्तिस्ता संति जो बनता है, ठीक है। सामान्य तौर पे वस्ते को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, धातु आई आप वस्ते। अब देखिए सा को तो आपका नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, आपको एक सूत्र याद रखना है, धीचा। सूत्र क्या करना है, धीचा याद करना है कि जब भी सा के बाद में यदि धा आएगा तो सा का लोप कर देना है। सा के बाद में यदि धा आएगा तो क्या करना है आपको, सा का लोप करना है। जोड़ते जाइए, वस्ते, वस प्लस आते, वसाते, वसते, वस्से, वसाते, वध्वे बना, बस प्लस द्वे आया, धा देखते ही सा का लोप हो गया धीचा से। सूत्र क्या है, धीचा। धकार आदि प्रत्यय पर पर सकार का लोप होता है, ठीक है। तो वध्वे बन गया आपका, वसे, वस्वहे, वस्महे, वस्ताम, वसाताम, वस्ताम, वस्वा, वसाताम, वध्वम, ठीक है। मनीष वसे, वसावहि, वसामहि। जी महोदय। वस्व में गलती है, 2 आदेश आएंगे, तो प्रिंटिंग एरर है, वो वस्व में 2 आदेश आएंगे। अच्छा, ये वाले, हाँ हाँ, वस्वा होगा महोदय, वस्वा 2 सा होंगे फिर। क्योंकि वह स्व है, तो वस निवासे की कौन सी वहां पर धातु, अदादिगण की, वस आच्छादन होगी, हाँ। तो आपका रूप क्या बना, लोट लकार था ना महोदय, वस्व, ये वस्व, वसाथम, वध, नहीं लट लकार तो हमने बना लिया, उसमें तो वस्व है, वस्म है, आत्मनेपदी रूप चलेगा, ये ना हमारा आत्मनेपदी रूप चल रहे ना, तो वस्व बना ना, यहाँ पर कह रहे हैं वस्व, यहाँ पर 2 सा होने चाहिए, वही कहा किशोर मदन। तो वस्व और स्व का प्रत्यय का स, तो दोनों, हाँ, धातु का वस का सकार, धातु का सकार रहना चाहिए और प्रत्यय का सकार रहना चाहिए, 2 सकार रहने चाहिए, ठीक है। तो वस्व, वसाथाम, वध्वम। इसके बाद आया अब वसई, वसा, वही, वसामही, अवस्थ, अटका आगम कर दिया, अवस्था, अवास, अवसाताम, अवसता, अवस्था। जोड़ते जाइए, रूप जोड़ते जाइए, ठीक है ना, क्या जोड़ते जाएंगे ना। इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक क्या थी वस्व में, इसमें मतलब प्रिंटिंग मिस हुआ था, ऐसा और ही इसमें किशोर जी बोल रहे थे ना प्रिंटिंग मिस्टेक थी कुछ, हाँ, ये बताया तो सी महोदय, जो यहाँ पर वस्व है, यहाँ पर हमारा प्रत्यय पहले क्या होता है, ताम, आताम, अताम, स्व, आथाम, ध्वम। तो स्व प्रत्यय है और यहाँ पर वस का सकार होना चाहिए, वस, तो वस का भी एक वस का सकार होना चाहिए और दूसरा स्व प्रत्यय का सकार होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल 2 सकार होने चाहिए, तो यहाँ पर एक ही सकार है, ठीक है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, अगली वस्व होना चाहिए, वसस्व नहीं, वस्व। उसका उच्चारण कैसे करना है, पहले बोलना है वस और फिर बाद में स्व, तो 2 सा आ जाएंगे अपने, वस्व, ठीक है महोदय। और अगर केवल एक सा बोलेंगे तो वस्व हो जाएगा। अगली धातु में भी सेम एरर है, लोट लकार में मध्यम पुरुष, कहाँ पर महोदय, मध्यम पुरुष एक वचन, लंग लकार में नहीं लोट लकार में, लोट लकार का तो अभी घटाया ना महोदय, अगली धातु में, अगली धातु, अच्छा अगली धातु में, ठीक है, इसमें हाँ। तो अब देखिए अवस्था बन गया, अवस्थाताम, कुछ नहीं आपको कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। अब आस्ते, आसाते, आसते, केवल जोड़ते जाइए जो चीज बताई। और धीचा याद रखिएगा, बस सकार का लोप करना है धा पर होने पर, धीचा लोप करा,
इसी प्रकार जैसे आपने बस के रूप चलाए, इसी प्रकार आस के भी रूप चल जाएंगे। आस के समान ही आपके किसी रूप चलेंगे, शास के भी रूप चलेंगे। बस आपको क्या करना है यहाँ पे भी कि आशास्ते बोलना है। करेक्ट कर लीजिएगा। आश्व में, हाँ, आश्व में आश्व में करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपका 2 सकार हो जाएंगे, ठीक है ये आगे की धातु में भी तीनों में जी। अब आपका है आशास्ते। शास धातु वही ते प्रत्यय लगाए, जैसे आपने इसके आस्ते के रूप बनाए इस वजह शास के। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये आंग उपसर्ग पूर्व में ही आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आप शास्ते नहीं बोल सकते, आशास्ते बोलना पड़ेगा, ठीक है। आपको आंग पूर्वक करना पड़ेगा प्रयोग, ठीक है मोहन। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर, इसके बाद चलते हैं आगे। आपकी धातु है कंस, कौन सी आई, कंस। अब कंस में भी कुछ नहीं करना है, कसी था, कसी धातु क्या थी, कसी। ई की संज्ञा हुई, नुम आगम हो गया तो क्या होने आपका कंस बन गया, इदित होने के कारण, ठीक है। कोई पूछे तो ये ना कहां से है आपका, तो इदित होने के कारण है, ठीक है। कुछ मत करिए, जोड़ दीजिए। कंसते कंसाते कंसते कंसे कंसाते कंधवे कंसे कंसवै कंसमय कंसताम कंसाताम कंसताम कंसव कंसाथम कंध्वम। कंधम कैसे बना, कंस ध्वम बनना चाहिए था ना, सकार का लोप हो गया धीचा सूत्र के द्वारा, ठीक है। सबका लोप हो गया। हाँ, अकंसता सारे रूप इसी प्रकार बनेंगे। निंस के भी रूप इसी प्रकार बनेंगे, ठीक है। निंसते निंसाते निंसते निंसे निंदवे, ठीक है। इसके बाद रूप आए किसके, वस किसके आए, सस के, ठीक है। तो देखिए सस के रूप आए, तो सस में आपको क्या करना है, इसमें आपको परस्मै पद में प्रत्यय जोड़ने हैं। तो सस्ती, सस्ता, ससंती, सस प्लस अंति ससंती। तो कहते हैं ना ये सस्ती चीज है, सोच लीजिए इसी से बना हुआ सस्ती। तो सस्ती सस्ता ससंती, सस्सी सस्ता सस्ता, सस्मी सस्वा सस्मा। सस प्लस धी आया, जब भी धा प्रत्यय बाद में आएगा तो आपको एक सा का लोप करना है। तो सस प्लस तू सस्तु सस्तात सस्ताम संतु। सधी कैसे बना, कोई बना सकता है सधी, सा का लोप किया, पर लेकिन प्रत्यय तो यहाँ पर ही है, ध कहां से आ गया, ही का दी हो गया। ही का धी हो गया, किस सूत्र के द्वारा, जलवायु क्यों, क्योंकि सस धातु में जो सा है वो सा जो आपका झल में आता है, और झल के बाद में आपको क्या करना है, ही के स्थान पे क्या करना, धी करना था। तो होजल भी वृद्धि से धी हो गया, तो सस प्लस धी हुआ और फिर सा का लोप कर दिया, तो सधी बना। सधी, सस्तात, सस्तम, सस्ता, ससानी, ससावा, ससामा। अब क्या करना है आपको, अब देखिए आपकी, अब यहाँ पर एक विशेष कार्य होगा यहाँ पर, ठीक है ना। इस धातु में विशेष कार्य होगा, फिर क्या कार्य होगा उसको समझते पहले। कह रहा है कि अनस्ते है, अंतिम सकार के असस, तो न अस, तो कह रहा है अस धातु को छोड़कर, क्या बोलना महोदय, अनस्ते है। अनस्ते माने कि जो भी कार्य कह रहा है ये अस धातु को छोड़कर करने के लिए कह रहा है। किसको करने के लिए कह रहा है, अस धातु। अभी अस धातु हमारी अगली आएगी, तो अगली उस धातु में हमारा ये सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है महोदय। जो हमारी अगली धातु आएगी अस धातु, उसमें ये सूत्र नहीं लगेगा, तो केवल इसी धातु के रूप हटाएंगे। या फिर इस प्रकार करते हैं कि ये जो हमारी जो सस धातु है, ठीक है, इसको अगली कक्षा में करेंगे सस धातु को। आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न पूछ सकते हैं। एक उसके पहले सब लोग 1862 से लेके 1865, जो 1866 धातु में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में वो डबल सा कर दीजिए सब में, प्रिंटिंग एरर है। हाँ, और देखिए आपने कितने रूप बनाए आज, तो आपने पहले एक धातु गई ईर धातु, ईर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धातुओं के रूप बनाया आपने, ठीक है। और अदादिगण की 10 धातुओं के रूप एक साथ बनाना ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। कभी कभी एक रूप ही बन पाता है एक क्लास में, आज 10 रूप बन गए, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग, अब ये देखिए इतना बचा है हमारा, है भी थोड़ा बहुत, कम से कम 10-12 धातु बची है अदादिगण की, ठीक है महोदय। एक बार अदादिगण हो गया ना आपका, तो आपका फिर तो सारा लकार जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। हेलो कोई तो मनीष जी, एक हमने सूत्र पहले भी पढ़ा था, संयोगांतर से वो कहा,
जी इसमें भी हम अंतिम जो संयोग होता है उसके अंतिम वर्ण का लोप करते हैं। हाँ जी और आज आपने एक सूत्र बनाया है स्कोह बिल्कुल जी तो इसमें भी इस सूत्र में भी हम अंतिम अगर पद में अंतिम अगर संयोग है तो उसमें क और स का लोप करेंगे। तो जी इन दोनों सूत्र में कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा सूत्र हम लगाएंगे अगर पद का अंत है तो, पदांत है हाँ तो? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि स्कोह संयोगाद्योरन्ते च संयोगान्तस्य का लोप अपवाद है कब? पदांत में। ठीक है, बस इतना याद रखिए। अब आपने इतना याद रख लिया तो अब आपको हर जगह जब भी आपको का ऐसे कहीं पर संयोग मिल गया, जैसे मतलब मान लीजिए जैसे आपका था, आपने प्रश्न किया हमारी कौन सी धातु में करा, चक्ष धातु है, ठीक है। चक्ष। अब चक्ष धातु में तो देखिए चक्ष धातु हमारी किसमें चली है, हमारी चक्ष धातु और आत्मनेपद में चली है, ठीक है। जी इसमें तो आपको पदांत का प्रयोग मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आपको इसमें? जी नहीं मिलेगा मिलेगा इसमें। क्या? क्योंकि इसमें तो ता प्रत्यय आएगा आपका, ठीक है। आपको पदांत का उदाहरण कोई नहीं मिलेगा, आपको झल का उदाहरण ही मिलेगा, ठीक है आपको। पर फिर भी आप मान लीजिए कि आपकी स्थिति इस प्रकार घट गई, ठीक है, कि आपका ये चक्ष है, जो आपका ये चक्ष, ये अभी चक्ष आपका पदांत है, ठीक है ना। क्या ये आपका पदांत? अब आपने सोचा कि यहाँ ये आपका पद है, अर्थात पद के अंत में क्या होता है, पद के अंत संयोगांतम यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। संयोगांत पद है कि नहीं, संयोगांत पद, उसके अंतिम वर्ण का लोप होगा। अर्थात किसका लोप प्राप्त हुआ यहाँ पर मूर्धन्य शकार का लोप प्राप्त हुआ। इसको अलग अलग कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर मूर्धन्य शकार का लोप प्राप्त हुआ। किसका प्राप्त हुआ? मूर्धन्य शकार का। किस सूत्र के द्वारा? संयोगांतस्य लोपा के द्वारा। और यहाँ पर अब यदि हम स्कोह संयोगाद्यंत चला गए तो उसकी शर्त भी घट रही है कि नहीं घट रही है, बताइए। संयोग है का और शा का, और संयोग का आदि का वर्ण है, उसका लोप होता है, ठीक है, पद के अंत में। तो यहाँ पर संयोगांत से शा का लोप पड़ता और स्कोह संयोगाद्यंत से किसका लोप पड़ता? का लोप पड़ता। पर हम किसका लोप करेंगे? यहाँ पर हम का लोप करेंगे। किसका लोप करेंगे महोदय? का। क्योंकि एक बार थोड़ा विचार कर लेते हैं कि संयोगांत से लोपा सूत्र का अपवाद सूत्र है ये, ठीक है। संयोगांत से लोपा सूत्र का अपवाद सूत्र है। क्यों? अगर ये मान लेते हैं कि हर जगह संयोगांत से लोपा ही लगेगा, अर्थात पद के अंत में संयोग मिलेगा तो संयोगांत से लोपा ही लगेगा, तो फिर जो ये स्कोह संयोगाद्यंत सूत्र बनाया है ये पद के अंत में सा का लोप करने के लिए, का लोप सा और का लोप करने के लिए, ये तो व्यर्थ हो जाएगा। कोई इसका कहीं मिलेगा क्या? अर्थात मान लीजिए कि आप संयोगांत से लोपा है, ठीक है, और कहीं भी पद की स्थिति घटी तो आप उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? और आप हमेशा उपस्थित होंगे। और यदि आप उस संयोगांत स्कोह संयोगाद्यंत को लगने नहीं देंगे तो वो व्यर्थ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारा यहाँ पर स्कोह संयोगाद्यंत हमारा सूत्र हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आपको? मनीष महोदय जी। अभी फिर मुझे एक प्रश्न आ गया है कि हम लोग अभी जो प्रिंटिंग एरर बोल रहे हैं वो रियल में प्रिंटिंग एरर है कि सही रूप दिए? अभी एक ले लीजिए, वस और स्व, वस स्व, तो उसमें ये लगेगा क्या उसको संयोगांतर और एक सा का लोप हो जाता है, ऐसा है क्या? ये एक सेकंड रुकिंग महोदय। वस धातु और नोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अभी हम जो हमारी धातु है वस धातु है, ठीक है महोदय। हाँ, अब वस के लिए एक मिनट पता करते हैं। इसका वसस्व बनेगा कि नहीं बनेगा, ये प्रश्न है ना। हाँ, मतलब वहाँ को वाला लगेगा तो कोई लोप नहीं है ना, वही पूछते हैं उसमें। हाँ, तो फिर वो रूप सही है, मतलब प्रिंटिंग एरर नहीं है, क्योंकि हमने दूसरे वर्ग से वहाँ मार्किंग किया हुआ है कि प्रिंटिंग एरर है। नहीं, आप ये बताइए वहां पर सा का लोप किससे करेंगे आप? स्को से होगा क्या? मैं पूछ रहा हूं। संयोगाद्यंत। हाँ, कैसे कर देंगे उसमें उसको संयोगाद्यंत से? बताइए। बंद हो गया ना, वह आप वहाँ लिखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। वह वस और फिर उसको स्व दोनों। तो अभी ये पदांत हो गया ना, और कहाँ पदांत हो गया? ये पद बन गया ना, ये तो पद तो बन गया आपका, पर पद के अंत में नहीं है ना।
संयोग अंत में संयोग है ना, तो वहाँ सकार संयोग भी संयोग है, पर संयोग के बाद में झल है क्या आपका? झल नहीं है। नहीं, पदांत है ना। पदांत, पद के अंत, पदांत, पदांत मतलब क्या होता है महोदय? नहीं, पद का अंत। हाँ, पद का अंत। यहाँ पद के अंत में कब रहेगा? जब ये व नहीं रहेगा, इस प्रकार रहेगा पदांत। ये जो संयोग है ये पदांत है कि नहीं है? ये संयोग पदांत होना चाहिए। और वह का क्यों नहीं हम लोग गिन रहे हैं? स और व का हम इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि तब भी उसमें आ है। पदांत क्या है आपका? आ है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर। ठीक है महोदय। और जैसे आपने इसका प्रश्न किया, तो इसके अनुसार यदि हम देखें तो बस धातु का नहीं है, नहीं क्लियर हो गया। ओके, क्योंकि वो तो देख के मेरे को तुरंत पता लग गया था कि यहाँ पर वो नहीं लगेगा, क्योंकि प्रिंटिंग जब आप नहीं किशोर महोदय, आपको क्लियर हो गया, बाकी के लोगों के लिए बताइए। वो आकारांत है इसलिए नहीं हुआ, ये ठीक से समझाइए। तो जैसे देखिए पदांत मतलब क्या होता है कि पद के अंत में होना चाहिए संयोग, ठीक है। पर यहाँ पर पदांत क्या है आपका? पद ये आपका पूरा वस्व है, ठीक है, पूरा पद है ये, पर पद का अंतिम वर्ण क्या है आपका? आ है। पद का अंतिम वर्ण क्या है आपका? आ है। तो पदांत बोलने पर आपका आ उपस्थित हो रहा है, ना कि आपका ये वा उपस्थित हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये वा उपस्थित होता तो एक सा का लोप हम कर सकते थे, अगर वा उपस्थित होता। ठीक है महोदय, समझ में आया सभी को? जी। और एक और किसी का कोई प्रश्न हो? मनीष महोदय, जी महोदय बताइए। मेरा एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है जी संप्रसारण के विषय में। आज जी। वो संप्रसारण का विषय आया था, जी। तभी मेरे मन में आया था कि संप्रसारण क्या सिर्फ उन्हीं धातुओं का होने का है या किसी भी धातु का कर सकते हैं? नहीं महोदय, देखिए अलग अलग स्थिति होती है। जैसे कि मतलब सार्वधातुक में आपको उन्हीं धातुओं को संप्रसारण करना है, ठीक है। बस वो जो सूत्र में बोले गए हैं हाँ, उतने ही धातुओं सार्वधातुक। का सार्वधातुक में। जी, कब? ये जो मैंने आपको बताया ये हाँ, इनके परिमाण पर, ठीक है। नहीं दो अब सूत्र है वैसे। हाँ, दो सूत्र हैं, एक तो वचिस्वपी इजादी नाम की थी। इजादी नाम की थी, और ये ग्रहिज्या वाला। जी महोदय। बस ये दो सूत्र में जितने धातु हैं इनके ही संप्रसारण करना है, बाकी किसी धातु को इसका देखना नहीं है ना। पर याद रखिएगा महोदय, मैं जो चीज कह रहा हूँ कि केवल सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर ही। करेक्ट, ठीक है महोदय, क्योंकि वो नीति है ना, किति गिति। हाँ। तो आर्धधातुक में किति गिति तो आते ही नहीं, आते हैं। आर्धधातुक में कृति गिति आएगा, जैसे सूत्र असंयोगान लेट कित किदाशिशी, ठीक है। हाँ, और ऐसे सूत्र आएंगे आपके, बनाएंगे आपको, ठीक है। अब जैसे ये होता है कि अब आप कहें सारी धातुओं में भी लोप होता है, तो मतलब संप्रसारण होता है, तो कहें सारी धातुओं में संप्रसारण होता है, पर वो सारी धातुओं को नहीं होता है, उनके अभ्यास का संप्रसारण होता है। अच्छा, सूत्र है आपका लिटि धातु अभ्यासस्य। वो कहता है कि लिट लकार के परिमाण पर धातु के अभ्यास को संप्रसारण होता है। तो धातु को नहीं करेगा, धातु के अभ्यास को करेगा, ठीक है। पर कब करेगा? लिट परिमाण पर। हम लिट तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। और संप्रसारण करने के लिए और भी सूत्र है महोदय, काफी सूत्र संप्रसारण करने के लिए, पर उनकी शर्त अलग अलग घटती है। यदि हम सामान्य देखें सार्वधातुक प्रत्यय में, तो सार्वधातुक प्रत्यय में आपको ये दो सूत्र का ही विचार करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दो सूत्र से सार्वधातुक में ही लगते हैं, ये आर्धधातुक में भी लगते हैं। पर इनके कहने का मतलब ये है कि सार्वधातुक में एवं माने होता है, केवल सार्वधातुक में मतलब ये केवल ये ही सूत्र लगेंगे सार्वधातुक में, ठीक है। क्योंकि अब तक आपने इसके अलावा कोई सूत्र पढ़ा है वो करने वाला? नहीं पढ़ा होगा, नहीं, ठीक है ना, तो इस कारण से। और बस आच्छादने धातु आई, बस वह इसके रूप भी इसी प्रकार होने वाले। ये बस अब किसी और को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए तब तक।
प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग क्लास विराम करते हैं। जी ये महोदय। संप्रसारण दो धातु बताया, ग्रहिज्या वही वो सूत्र, और दूसरा कौन सा? दूसरा 25 ज्यादा नाम की थी। हाँ हाँ, धन्यवाद। याद, ये मैंने आपको दिखाया भी था, आपको जब आपको पढ़ाया था मैंने, ये अंग कार्य पढ़ाया था। तो आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, यहाँ पर दिखाया, मतलब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था कि संप्रसारणी धातु प्लस किट प्रत्यय है। तो दो सूत्र पढ़ाए थे संप्रसारणी धातु के लिए, 25 जाति नाम की थी और ग्रहिज्या वही थी। जिन वैसे आपको अंग कार्य मिल जाएगा, पर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कुछ लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है, ताकि ये याद होनी चाहिए आपको बताते हुए, तो इनको काम पड़ेगा आपको, ठीक है महोदय। पहले में कित प्रत्यय होने पर यहाँ कित दोनों पे होगा, बाकी जो जी। दूसरे ठीक है महोदय। मनीष महोदय, बहुत बोलिए। बेसिक है एक्चुअली, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ये संप्रसारण मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? वो संप्रसारण मतलब क्या होता है, किशोर महोदय बताएंगे। आप यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। आप क्या बताइए ना किशोर महोदय, आप बताइए ना। क्या बनाना है? यकार के स्थान पर इकार नहीं, बनाना है। नहीं, हाँ, इकार को नहीं, यण, इकार को यण आदेश करना है। हाँ। इक जो है उसको यण आदेश नहीं, करना है। इको यंशी का उल्टा है। गलत इको बोल रहे यंशी हैं। जो करते हैं उसका उल्टा है वो। नहीं, इसको निकुंज मैं महोदय बताऊं? गलत बोले कि इक के यण स्थान के पर स्थान यण नहीं नहीं ना, करना है, उसका उल्टा, यण के स्थान पर इक यण के करना है। स्थान पर इक करना है। वही तो ठीक बोलता है। हूँ, इको यंशी का उल्टा करना है। नहीं, उन्हें ये बताइए ना, इज्ञनः संप्रसारणम, ये डेफिनेशन है संप्रसारण का। सूत्र आपका इज्ञाना संप्रसारणम सूत्र है। उससे तो संप्रसारण ये सूत्र क्या कहता है संज्ञा होती है। कि आपको कहीं पर कहा जाए कि संप्रसारण करिए, तो आपको संप्रसारण क्या करना होगा कि उसमें जिसके लिए संप्रसारण करने की क्या है, उसमें जो यण होगा उस यण के स्थान पे क्या करना है, आपको इक करना है। क्या करना है? यण के स्थान पे इक, अर्थात यण के स्थान पर इक करना आपका संप्रसारण कहलाता है। ठीक है, समझा, धन्यवाद। ठीक है। इको किसी और को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगली कक्षा में लेंगे। ठीक है, नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादः, नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद। मिलामः। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः।